Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राज्य है उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। योगी की छवि भले ही दबंग सीएम की हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे क्राइम को उनकी पुलिस तो बिल्कुल नहीं रोक पा रही। तभी तो अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि एक के बाद एक कई लोगों ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और वो अपने साथ हुए जुल्म के बारे में किसी को कुछ बता ना सके, इसके लिए उसकी जीभ काट दी गई। वो अपने घर तक चलकर जा ना सके, इसके लिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और आज वो ही लड़की अपनी जिंदगी की जंग हार गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और इस पूरे मामले के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल यूपी में एक जिला है जिसका नाम है हाथरस। वहां के थाना चांदपा इलाके के गांव में 14 सितंबर को 19 साल की एक दलित युवती के साथ रेप किया गया। रेप करने वाले गांव के ही 4 दबंग लड़के थे। दरअसल युवती अपनी मां के साथ खेत में घास काटने गई थी। वो घास काट ही रही थी कि उसे दुपट्टे से पकड़कर घसीटा गया और उसे खेतों में ले जाया गया। उन लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसकी जीभ काट दी और उसके रीढ़ की और गर्दन की हड्डी तक तोड़ दी, ताकि ना तो वो अपने घर वापस जा सके और ना ही किसी को कुछ बता सके। घसीटे जाने के कारण उसके शरीर की हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया। युवती की हालत बहुत बुरी थी, वो बेहद जख्मी हालत में थी और उसके परिवार वालों ने जब उसे देखा तो उसे लेकर वो हॉस्पिटल भागे और उन्होंने पुलिस में इस मामले की सूचना दी। और अब बारी थी यूपी पुलिस की। जी हाँ, मित्र पुलिस। अरे जनता की नहीं, अपराधियों की मित्र पुलिस। अपराधियों की इस मित्र पुलिस ने रेप की धाराओं में केस तक दर्ज नहीं किया, बल्कि इतने गंभीर अपराध को उन्होंने छेड़छाड़ माना और छेड़छाड़ की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ठुलमुल रवैये से जांच करती रही और इधर पीड़िता जेएन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। इस पूरी घटना के 9 दिन बाद जाकर उसे होश आया। हालात इतने बुरे थे कि वो बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन अपने साथ हुए अपराध को उसने इशारों ही इशारों में पुलिस को बताया और करीब 2 पन्नों का बयान दर्ज करवाया। मामला सुर्खियों में आया तो प्रियंका गांधी से लेकर मायावती तक ने सरकार और पुलिस पर जमकर निशाना साधा। सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस हरकत में आई और चारों आरोपियों को अरेस्ट किया गया। इधर युवती की हालत बिगड़ती गई और उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जिंदगी और मौत के बीच वो 29 सितंबर तक जंग लड़ती रही, लेकिन 29 सितंबर को आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। इस बात से हर कोई दुखी है कि कैसे एक युवती की जिंदगी को और उसके सपनों को कुछ दरिंदों ने कुचल कर रख दिया। उत्तर प्रदेश में कानून का राज किस तरह से सवालों के घेरे में है, ये अब समझ आता है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि वहां पर पुलिस आखिर करती क्या है। कैसे इन लड़कों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो इतने गंभीर अपराध को अंजाम दे सके। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ये खुलेआम ऐलान करवा देना चाहती है कि वो अपराधियों के साथ है और यूपी में महिलाओं को इसी तरह से डर के साये में जीना पड़ेगा। मैं कहना चाहती हूँ यूपी के सीएम और सिस्टम से कि जब तक यूपी में पुलिस अपराधियों से दोस्ती नहीं तोड़ेगी, तब तक ना वो जनता की सुरक्षा कर पाएगी और ना ही यूपी में क्राइम का ग्राफ कम हो पाएगा। किसी भी तरह की फोर्स या फिर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी पुलिस ही निठल्ली होगी। यूपी में हुआ ये अपराध वाकई निंदनीय है और जरूरी है कि दोषियों के साथ ही इस अपराध को छिपाने की कोशिश करने वाले पुलिस वालों को भी कड़ी सजा दी जानी चाहिए है। अब सोशल मीडिया पर पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। हम और आप भी पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।